जय माता दी। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हिंदुस्तानी किरण ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, अब मैं जय माता दी के ही ब्लॉग्स स्टार्ट करूंगी क्योंकि माता रानी का कृपा हर कोई पर रहे और मेरे पे भी रहे। दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए। डॉक्टर माइग्रेन का प्रॉब्लम बताया। मैं दवाई खाई लेकिन उससे आराम नहीं मुझे मिलने लगा। दर्द रहता ही था सिर में, अभी भी रहता है लेकिन नहीं के बराबर रहता है। अभी भी मैं 2 महीने से करीब मैं ब्लॉग्स बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तबीयत खराब होने के कारण मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। बेटा लोग भी बोल रहा था मम्मी नहीं ब्लॉग्स जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। बहुत घर में परेशानियां आने लगी, बच्चे काम करने लगे क्योंकि हम खड़े ही नहीं हो पाते थे, इतनी तबीयत मेरी ख़राब होती थी। देखिए हस्बैंड है और ये भी बहुत परेशान थे, अभी भी है। अभी आए हैं 2 मिनट के लिए, पानी लेंगे, बॉटल लेंगे और दूध लाने के लिए चले जाएंगे। ये भी बहुत परेशान थे। घर में बच्चे दोनों, बच्चा मेरा बड़ा वाला छोटा वाला दोनों बहुत परेशान था। बोलता था कि मम्मी अब, कहते हैं कि जब शरीर अस्वस्थ रहे तो डॉक्टर, हकीम, वैद्य इससे आप दिखाएंगे। लेकिन ये छोटा वाला बेटा है दोस्तों, लेकिन जब इससे नहीं व्यक्ति ठीक हो पाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तब तो सीधी सी बात है, माँ के चरण में ही जाएगा। हार पीट के भगवान के द्वार पर ही व्यक्ति जाता है। तो दोस्तों, मैं भी भगवान के द्वार पर गई और मुझे जो चीज़ पता चला कि मेरे शरीर में ये दूसरी प्रॉब्लम है, तो मैं आश्चर्य करने लगी क्योंकि आज हमारा युग जो है बहुत आगे बढ़ गया है। इस सब में कोई विश्वास नहीं करता है और सच्चाई भी है। जो चीज़ को हमने देखा नहीं, जो चीज़ को हमने महसूस नहीं किया, उस पर हम कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि ईश्वर को भी तो हमने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर को हम सारे लोग मानते हैं। तो ये तो नहीं है कि ईश्वर गलत है। जब ईश्वर गलत नहीं है तो जब ईश्वर को हम पूजा कर सकते हैं, ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं कि माँ बाप, ईश्वर, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। दोस्तों, मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई, इसकी मैं बहुत बड़ी दोस्तों, मेरे जीवन में बहुत ही तकलीफ, कठिनाइयाँ, समस्याएं आई और मैं उससे लड़ने की भी क्षमता में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ से डरती हूँ या कोई मेरा कुछ बिगाड़ेगा, लेकिन होता है जीवन में, डर लगता है। जब बच्चे पे परेशानियाँ आती है तब माँ को डर लगता है। जब पति पर परेशानी आती हो तो एक पत्नी को डर लगता है। मेरी स्थिति ऐसी थी दोस्तों कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरे बाद क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मतलब ऐसा मेरा खराब स्थिति हो गई थी। मैं ना खा पाती थी, ना हंस पाती थी, ना बोल पाती थी। इतनी मेरी मानसिक, शारीरिक
पीड़ा थी। मैं ये बात आज अपने बच्चों लोग से सबसे छिपा करके ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि मेरे साथ जो कष्ट हुआ, मेरे शरीर में जो कष्ट हुआ, वो मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। मैं सिर्फ उसको एहसास कर सकती हूँ। ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मेरे साथ जो हुआ, भगवान न करे कि किसी के साथ हो। सबके बच्चे हैं, पति है, घर परिवार है, माँ बाप हैं, हर कोई है देखने वाले। पर दोस्तों, मेरा माँ बाप नहीं है। मेरे माँ बाप अभी इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर के पास चले गए। मेरे सास ससुर जी तो नहीं रही, वो भी ईश्वर के पास चले गए। और सास भी है तो उनको पैरालिसिस मार दिया। और मेरा बच्चा 2 है जो कि मेरा बहुत केयर किया। शायद मेरा दूसरा जन्म मेरा बच्चा ही दिया, शायद नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है। और मैं इसे कभी भूल नहीं सकती कि आज मेरा बच्चा नहीं होता ना तो शायद मैं नहीं रहती। मैं ईश्वर को मानती हूँ और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जब ईश्वर है तो शैतान भी है, और शैतान ही मेरे पीछे पड़ गया। रोग बीराई से तो डॉक्टर वैद्य बचा सकते हैं, लेकिन शैतान से सिर्फ ईश्वर बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब मेरा ब्लॉग्स में जब भी होगा, माता रानी का नाम लेकर के ही ब्लॉग्स स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने आज जय माता दी कही और उसके बाद नमस्ते सलाम मैंने कहा आप लोग से, फिर मैं जय माता दी कही, क्योंकि माता रानी के चरण से ही मैं आज सही सलामत अपने बच्चों के पास हूँ। और माता रानी नहीं होती तो शायद मैं ना होती। इसलिए माता रानी सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, सबके घर में खुशियाँ रखे। माता रानी सबको मेरे बच्चे जैसा सबको दे। मैं बहुत माँ दोस्तों, मेरा बच्चा नहीं, मेरा जान है, मेरा हीरा है, हीरा। हमसे खेलता भी है, मस्ती भी करता है। आज मेरा बच्चा नहीं रहता ना दोस्तों, सच बता रही हूँ, मैं नहीं रहती। मेरा बड़ा वाला बेटा, मेरा उसको कुछ होता है ना, कुछ तकलीफ होती है तो मेरा जान निकलने लगता है। छोटा वाला तो कृष्णा है मेरा, एकदम छोटा गोपाला है, बहुत ही नटखट, बहुत शरारत, बहुत हमको तंग करता है। इसलिए माता रानी की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरे बच्चे की देख रेख में मैं स्वस्थ हूँ। मेरे दोनों बच्चा मेरा बहुत सेवा किया। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है, लेकिन बेटी की कमी कभी मुझे फील भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बेटा बेटी का कान काटता है। आजकल क्या बेटियां अपने माँ बाप की सेवा करेंगी जो मेरे बेटे की है। मेरा बड़ा ऑपरेशन में भी मेरा बच्चा ने बहुत, मुझे कुछ काम करने ही नहीं देता था कि नहीं मम्मी का तबीयत अच्छा होना चाहिए। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं कर रही है दोस्तों, भगवान करे सबके घर में ऐसा बच्चा हो, सभी के घर में। पढ़ाई भी करना है, मम्मी को भी देखना है, घर का काम भी करना है,
और दोस्तों मुझे जो हुआ था ना, वो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता। यदि मैं माता की शरण में नहीं जाती, मेरी जान मेरा बेटा, माता जी और मेरी बहन ने बचाया। मैं जब तक जीवित हूँ इस धरती पर, मैं जब तक हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी बहन नहीं रहती, मेरी बेटा नहीं रहता, तो शायद मैं नहीं रहती। मैं ये ऋण जो हो कभी जीवन में नहीं उतार पाऊंगी, कभी जीवन में नहीं उतार पाऊंगी। भगवान करे सबके घर में ऐसी बहनें हों, सबके घर में ऐसे बेटे हों। पैसा से कोई करे या ना करे दोस्तों, लेकिन जो मेरी बहन ने किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक माँ का रोल मेरी बहन ने निभाया। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ का रोल मेरी बहन ने निभाया। मेरी जान मेरी बहन ने बचाया। शायद वो नहीं रहती तो आज मैं भी नहीं रहती। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे। उनका 2 बच्चा है, उनको खूब तरक्की मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ऐसा घर का सोच हर घर में, कोई एक दूसरे को देख के घृणा ना करे, ईर्ष्या ना करे, उसके मन में मन मुटाव ना आए। प्यार मोहब्बत से घर बनता है दोस्तों। घर 4 दीवारी से नहीं, प्यार मोहब्बत से बनता है। और मैंने देख लिया आज कि मेरे दुख ही में कौन दुख है। मेरी खुशियां में तो हर कोई शामिल हो जाएगा, लेकिन पता तब चलता है कि अपना कौन और पराया कौन, जब आप कष्ट में होते हैं। आपका साथ उस वक्त कौन देता है, तब पता चलता है कि वाकई में वो आपका है भी या नहीं। 100 लोग होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। घर में पूरा परिवार होने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग होने से कुछ नहीं होते हैं। वो कुछ लोगों में ही कुछ जो है ना साथ देते हैं। और मुझे उस वक्त पता चला जब मैं कष्ट में थी। मेरा साथ मेरा कोई नहीं दिया। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी दीदी ने मेरा साथ दिया, और मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा अपना मैंने पता चल गया कि कौन है और कौन नहीं है। जो मेरा अपना है मैं उनको साथ दूंगी। जो मेरा साथ नहीं, मेरे दुख में जो मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उनका जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती हूँ कि मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकती हूँ दोस्तों, कभी नहीं। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना बोलूंगी कि आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ईश्वर की शरण में हर दुख हर तकलीफ दूर हो जाएगी। और मेरा आज ये मैं अपनी सिर्फ दिल की बातें बता रही हूँ दोस्तों। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपसे बताया, इसलिए मेरा ब्लॉग्स नहीं आता था। अब कंटिन्यू ब्लॉग्स आएगा। मैं ब्लॉग्स बनाने से पहले ये सोची कि मैं ये बातें आप लोग से शेयर करूं। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये बातें गलत नहीं है, तो प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों। सुख में जो है ना, कोई साथ दे ना दे वो पल बीत जाता है, लेकिन दुख में अपनों का साथ नहीं होता है ना, तो वो दुख की घड़ियां जो है ना बहुत धीरे धीरे बीतती है। और जब अपनों का साथ होता है ना, तो दुख घड़ियां भी क्षण से बीत जाती है। मेरे साथ तो मेरे बच्चे थे, ईश्वर थी, मेरी दीदी थी, तो मेरा क्षण बीत गया।
आज मेरे कष्ट दूर हो गए। मैं ब्लॉग से बता रही हूँ आप सब। मेरी दीदी देखेगी तो बोलेगी सब क्या बना रही है लड़की, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। दीदी यदि तुम ये ब्लॉग्स देखोगी तो मैं उस वक्त तो तुमको नहीं बोल पाई, नहीं कह पाई, लेकिन मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी कि तुमने मेरे लिए जो किया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि तुमने एक माँ का रोल निभाया। तुम नहीं होती, शायद मैं नहीं होती, तो मेरे बच्चे लोग नहीं होते, खो देते एक माँ को। इसलिए दीदी मैं कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगी, कभी नहीं। दोस्तों मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि जहाँ बच्चों की बात आती है अब माँ पे कष्ट रहता है ना, तो इमोशनल हो गई। सॉरी दोस्तों। दीदी ये ब्लॉग तुम देख रही हो तो प्लीज मेरी बात ये याद रखना कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जो तुमने किया मेरे साथ, जो तुम एक माँ का रोल निभाई, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग्स में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और जय माता दी। बाय दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।